हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शहबाज अहमद। वेलकम टू मैकेनिकल रॉक। दोस्तों, जैसे कि कल की वीडियो हमने जो बनाई थी वो गेट 2022 से रिलेटेड थी, जिसमें हमने आपको बताया गेट का सिलेबस और कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है। आज की वीडियो हम टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाएंगे, जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इस बार का जो वेटेज एक्सपेक्टेड वेटेज जो रखने वाला है वो 12.75 रखने वाला है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ एंट्रोपी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी कॉन्सेप्ट्स में हम ऑब्जेक्टिव प्लस कुछ कन्वेंशन क्वेश्चंस देखेंगे, जिसकी वजह से हमारे जिससे जो है कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजबूत हो। फिर हमारा क्या है, ए एंड यू ए मतलब अवेलेबल एनर्जी एंड यू अनअवेलेबल एनर्जी। पी एस प्योर सब्सटेंस, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसके बाद में टी डी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन, जो कि गेट के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा प्योर सब्सटेंस भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम इसे जल्दी देख लेते हैं। पहले हम जो है थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद हमारा जो है जो भी डाउट होगा वो क्लियर होगा। और जहाँ भी आप लोगों को डाउट नजर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका डाउट को जल्द से जल्द क्लियर किया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम थर्मोडायनेमिक्स की कुछ डेफिनेशन को देखते हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे लिखी हुई दिखाई दे रही है, यह है इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। और सेकंड अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड। और थर्ड अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो फिर ये इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ थ्री एनर्जीज, दैट इज इक्विलिब्रियम, एनर्जी एंड एंट्रोपी। ये तो बात हुई हमारी थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन की। अब बात करते हैं हम सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन और इट इज़ अ कंट्रोल्ड रीजन इन स्पेस ओवर विच आवर अटेंशन इज फोकस्ड। मतलब कि कोई भी ऐसी सिस्टम जहाँ पर हमें वर्क करना है वो हमारा सिस्टम कहलाता है। जस्ट लाइक अगर ये देखें हम कोई भी अगर कप है, जैसे टी, उसमें टी है हमारी, ठीक है। तो अगर जो टी है हमारा जो कप के अंदर वो हमारा सिस्टम हो गया, तो सिर्फ हमारा जो है वो सिस्टम कहलाएगा। उसके बाहर की जो भी चीज़ होगी हमारी वो हमारी सराउंडिंग कहलाएगी। जैसे कि हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन सराउंडिंग यहाँ पे दिख रही है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। ये सब एक ही चीज़ें, सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग। सिस्टम क्या है, सिस्टम एक कंट्रोल रीजन है स्पेस में कहीं भी। एक जैसे हमारा कप के अंदर चाहे टी है हमारी, तो टी जो है हमारी सिस्टम होगी, उस पर हमें वर्क करना है। उसके बाहर की जो चीज़ होगी, कप हो गया या फिर उससे रिलेटेड एक्सटर्नल कोई भी चीज़ है, तो हमारी वो सराउंडिंग होगी। अब थर्ड हमारी जो बाउंड्री आती है, बाउंड्री क्या होती है हमारी, विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। जैसे कि वहाँ पर कप की अगर हम एक कप ले जाएगा तो आप देख सकते हैं जो कप है वो टी को और सराउंडिंग को अलग अलग कर रहा है, तो एक वो बाउंड्री का वर्क कर रहा है। तो क्या होगी, बाउंड्री क्या होगी, विच सेपरेट फ्रॉम द सराउंडिंग। अब यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाउंड्री में भी रियल और इमेजनरी। बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, इमेजनरी भी हो सकती है। रियल बाउंड्री आर रिप्रेजेंटेड बाई कॉन्टिन्यूस लाइन, एक कॉन्टिन्यूस लाइन होगी और कर्व्स होगी। वेयर एज इमेजनरी बाउंड्री आर रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन्स और कर्व्स। अगर कर्व या फिर कोई भी डॉटेड लाइन से अगर रिप्रेजेंट होगी तो हमारी वो इमेजनरी बाउंड्री होगी। बाउंड्री में भी फिक्स्ड मतलब रिजिड भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। इट शुड बी कंसीडर्ड ऑफ नियरली जीरो थिकनेस। इसके बाद हमारा क्या आता है, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, हमारा सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के जो बनता है वो हमारा यूनिवर्स होता है। हम सिस्टम के टाइप्स पढ़ लेते हैं। सिस्टम जो होता है हमारा तीन टाइप का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम हमारा क्या होता है, इट इज़ द सिस्टम इन विच बोथ मास एज वेल एज एनर्जी इंट्रैक्शन टेक्स प्लेसेस। यहाँ पर क्या होता है, हमारा मास भी और एनर्जी का भी इंट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, कंप्रेसर, एवापोरेटर, नोजल, डिफ्यूजर, हीट एक्सचेंजर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वाल्व। या भी जो भी मतलब जो होती हैं ऑल मासेस डिवाइस हमारी ओपन सिस्टम होती है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, इट इज अ सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस। ओपन सिस्टम में क्या था, हमारा मास भी इंट्रैक्शन कर रहा था और एनर्जी भी। लेकिन क्लोज सिस्टम में क्या है, सिर्फ एनर्जी इंट्रैक्शन है। एग्जांपल, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व। फिर हमारा क्या आता है थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, इन विच नाइदर मास इंट्रैक्शन नॉर एनर्जी इंट्रैक्शन। ना ही मास का इंट्रैक्शन होगा और ना ही एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्स और थर्मोप्लास्ट। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाद हम दोस्तों बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इट रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो रिप्रेजेंट करती है वो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कहलाती है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमारी दो टाइप की होती है, इंटेंसिव और इंट्रिंसिक, या फिर एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज रिमेन सेम ऑन इट्स फ्रैक्शन। मतलब ये जो है हमारी मास पर डिपेंड नहीं करती। अगर इसका फ्रैक्शन भी हो जाए, इसे अगर बांट भी दिया जाए तब भी इसकी वैल्यू वही रहती है। फॉर एग्जांपल, प्रेशर, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ टू एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, स्पेसिफिक एनर्जी, एनर्जी अपॉन मास, स्पेसिफिक एंथैल्पी वन एम। हम प्रेशर को अगर जैसे प्रेशर है तो अगर हम इसे डिवाइड भी कर दें तो प्रेशर तो वही रहेगा, फ्रैक्शन कितना भी कर दें हमें। सेकंड हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। हमारी पहली क्या थी, इंटेंसिव और इंट्रिंसिक। अब एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक, ये दो आर डिपेंडेंट ऑन मास। इंटेंसिव क्या थी, हमारी मास पर डिपेंड नहीं थी। एक्सटेंसिव क्या है, हमारी मास पर डिपेंड है। जैसे इसका फ्रैक्शन करने पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, या फिर ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं दोस्तों हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ क्या होता है, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम।
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब कोई भी सिस्टम तभी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हो जब उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस इन इक्वालिटी ऑफ मैकेनिकल फोर्सेज एंड प्रेशर, केमिकल इक्विलिब्रियम मींस इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल और रिएक्शन।